इतिहास में सबसे बड़ी घटना का चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आप किस पहलू से देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, वैज्ञानिक आविष्कार, सामाजिक क्रांतियां या कुछ और। कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1. डायनासोरों का विलुप्त होना। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह के टकराने से पृथ्वी की जलवायु बदल गई, जिससे डायनासोर खत्म हो गए और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। 2. वैश्विक युद्ध। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1914, 1918, 1939, 1945। ये युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली सबसे विनाशकारी घटनाएं थीं, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और नई वैश्विक व्यवस्थाएं बनी। 3. औद्योगिक क्रांति 18वीं 19वीं सदी। इसने दुनिया को तकनीकी रूप से पूरी तरह बदल दिया, जिससे आधुनिक अर्थव्यवस्था और समाज की नींव रखी गई। 4. इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रसार। दोनों धर्मों ने दुनिया की संस्कृति, राजनीति और इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। 5. अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियां 1776, 1789। इन घटनाओं ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव रखी। 6. भारत की आज़ादी 1947। ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के बाद यह एक ऐतिहासिक घटना बनी, जिसने कई अन्य उपनिवेशों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। 7. चंद्रमा पर मानव का कदम 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चंद्रमा पर कदम रखना विज्ञान और अन्वेषण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। क्या आप किसी विशेष विषय की सबसे बड़ी घटना के बारे में जानना चाहते हैं? इंसानों से पहले इस दुनिया पर कौन रहता था? एक रोमांचक काल्पनिक यात्रा। आज की दुनिया इंसानों से भरी हुई है। हम विशाल शहरों, तकनीक और अपने आविष्कारों के साथ इस ग्रह के सबसे प्रभावशाली जीव हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान इस धरती पर नहीं थे, तब यहाँ कौन राज करता था? क्या ये सिर्फ डायनासोरों की दुनिया थी या कोई और भी रहस्यमयी सभ्यता थी? चलिए एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, जो हमें समय के अनगिनत परतों के नीचे छिपे इतिहास की खोज करने के लिए प्रेरित करेगी। अध्याय 1। जब धरती जवान थी। करीब 4.5 अरब साल पहले ये धरती आग और लावे का एक विशाल गोला थी। कोई जीवन नहीं था, सिर्फ जलती हुई चट्टानें और गर्म लावा बहता था। धीरे धीरे लाखों वर्षों में ये ठंडी होने लगी और पानी की बूंदें पहली बार इसकी सतह पर गिरने लगीं। यही जीवन की शुरुआत थी। धीरे धीरे महासागर बने और उनके भीतर छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया पनपने लगे। फिर शैवाल और सूक्ष्म जीव आए, जो धरती के पहले जीव थे। यही वे पहले निवासी थे जिन्होंने इस धरती को ऑक्सीजन दी और इसे जीवन के लिए तैयार किया। अध्याय 2। प्राचीन समुद्री जीवों का राज। करीब 50 करोड़ साल पहले, जब धरती की सतह अभी भी बंजर थी, समुद्रों के भीतर जीवन तेजी से विकसित हो रहा था। विशाल समुद्री बिच्छू, अजीबोगरीब मछलियां और विशाल ऑक्टोपस जैसे जीव इन महासागरों के राजा थे। इस समय धरती पर ट्राइलबाइट नाम के जीवों का राज था। ये छोटे छोटे कवचधारी जीव थे जो समुद्र के तल पर रेंगते थे। इनके साथ ही एनोमेलोकारिस जैसे शिकारी भी मौजूद थे, जो उस समय के सबसे भयानक शिकारी थे। लेकिन क्या इन महासागरों में कोई ऐसा जीव था जो हमसे पहले बुद्धिमान था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सेफालोपोड्स, ऑक्टोपस और स्क्विड के पूर्वजों में असाधारण बुद्धिमत्ता थी। वे अपने शिकार को धोखा दे सकते थे, रंग बदल सकते थे और अपनी सुरक्षा के लिए अद्भुत रणनीतियां अपना सकते थे। क्या संभव है कि इन विशाल समुद्री जीवों ने कभी कोई सभ्यता बसाई हो? यह एक रहस्य है जिसका जवाब आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। अध्याय 3। डायनासोरों की दुनिया। करीब 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोरों का राज शुरू हुआ। वे छोटे छोटे शिकारी जीवों से लेकर विशाल घास खाने वाले जीवों तक हर रूप में मौजूद थे। इनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध डायनासोर थे टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स। सबसे भयानक शिकारी ब्रैकियोसोरस 80 फीट लंबा शाकाहारी वेलोसिरैप्टर। तेज और चालाक शिकारी डायनासोरों की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि क्या वे केवल जानवर थे या उनके पास कोई विकसित समाज था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ डायनासोर जैसे ट्रूडोन काफी बुद्धिमान थे। उनके पास बड़े दिमाग थे और वे शायद समूहों में शिकार करने की रणनीति बनाते थे। अगर ट्रूडोन का विकास जारी रहता तो क्या वे इंसानों से पहले अपनी सभ्यता बना सकते थे? अध्याय 4। खोई हुई सभ्यताएं। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि इंसानों से पहले कोई अज्ञात सभ्यता भी इस धरती पर रही होगी, जिसकी अब कोई निशानी नहीं बची। क्या होगा अगर लाखों साल पहले कोई प्राचीन सभ्यता समुद्र के नीचे विकसित हुई हो? ड्रेकोनियन नामक एक थ्योरी के अनुसार ये संभव है कि डायनासोर युग में कुछ बुद्धिमान सरीसृपों ने सभ्यता बनाई हो। वे विज्ञान और तकनीक में निपुण रहे होंगे, लेकिन किसी वैश्विक आपदा के कारण उनकी सभ्यता मिट गई होगी। क्या अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के नीचे कोई छिपा हुआ शहर हो सकता है जो उनके अस्तित्व का सबूत हो? अध्याय 5। एलियंस और धरती की प्राचीन कहानियां। अगर कोई बुद्धिमान सभ्यता इंसानों से पहले रही होती तो क्या ये संभव है कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा भी की हो? कुछ लोगों का मानना है कि एलियन कभी धरती पर आए और उन्होंने यहाँ जीवन को प्रभावित किया। प्राचीन मिस्र, माया सभ्यता और भारत की पौराणिक कथाओं में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहाँ देवताओं को उड़ने वाले यानों में दिखाया गया है।
क्या ये सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ सत्य है? अगर इंसानों से पहले किसी सभ्यता ने धरती छोड़ी थी तो क्या वे आज भी हमें देख रहे हैं? अध्याय 6, इंसान का आगमन और बाकी प्रजातियों का अंत। करीब 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो इरेक्ट्स इस धरती पर आए। वे धीरे धीरे विकसित हुए और आज के आधुनिक इंसान होमो सैपियंस में बदल गए। जब इंसान इस धरती पर फैले तो उन्होंने अन्य प्रजातियों को मिटाना शुरू किया। निएंडरथाल्स इंसानों के पहले रिश्तेदार जिन्हें हमने खत्म कर दिया। होमो फ्लोरेसिएंसिस छोटे कद के इंसान जिन्हें इंसानों ने विलुप्त कर दिया। क्या इसी तरह इंसानों से पहले कोई और बुद्धिमान प्रजाति थी जिसे किसी और ने मिटा दिया? क्या हम पहली बुद्धिमान सभ्यता हैं? ये सवाल अब भी अनसुलझा है कि क्या इंसानों से पहले कोई बुद्धिमान सभ्यता थी? अगर थी तो उनके अवशेष कहाँ हैं? संभव है कि समय के साथ उनके सभी निशान मिट गए हों या वे धरती छोड़कर कहीं और चले गए हों। हो सकता है कि हमारी खुद की सभ्यता भी एक दिन खत्म हो जाए और कोई नई प्रजाति लाखों साल बाद ये सवाल पूछे, इंसानों से पहले इस दुनिया पर कौन रहता था? क्या आपको लगता है कि इंसानों से पहले कोई सभ्यता रही होगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।